अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा के आगाज में कदरे गर्म दिन और निस्बतन ठंडी रातों वाले दुरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को साजगार माहौल मैसर ना हो तो लगभग ऐसी ही सूरत हाल सामने आती है जैसी आप इस वक्त वीडियो में देख रहे हैं। सर्दी का तनाव और नामनासब माहौल जानदारों को बुरी तरह से मुतासर कर सकता है, जिसका नतीजा कमजोर जिस्मानी बनावट, ढांचे की कमजोरी, हड्डियों के मसाइल, खाने पीने में कम दिलचस्पी, डायरिया, रोज बरोज कमजोरी, बुखार, सोकड़ा और मिलती जुलती अलामात की सूरत में सामने आएगा। मुतासरा जानदारों को वक्तन फोक्तन धूप लगवाएं, कूत बश गजा, ताज़ा साफ पानी का बंदोबस्त करें और 0.1 सीसी फी किलोग्राम औसत जिस्मानी वजन के हिसाब से रोजाना 1 टीका विटामिन बी कम्प्लेक्स लगातार 3 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मुतासरा परिंदे का जिस्मानी वजन आधा किलोग्राम के आसपास है तो 0.05 सीसी वाइटोबॉयन यानी विटामिन बी कम्प्लेक्स टीका पट्टे में लगाएं और फ्राहम करदा माहौल को साजगार रखें। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स अपने अजसाम में पैदा शुदा हरारत हीट को कदरे ठंडी हवा में दाखिल करते हैं। अब जिस्म में हरारत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए परिंदों के खुलियों को हर हाल में हीट पैदा करनी है ताकि जो जिस्मानी हरारत ज़ाया हुई है उसका तवाज़न यानी बैलेंस बरकरार रखा जा सके। बाहर की जानब दर्जा हरारत का टेम्परेचर का वसी अहाता यानी निस्बतन ठंडे माहौल में भी बर्ड्स जिस्मानी दर्जा हरारत मुस्तकिल रखने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जिस्मानी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, खाना पीना मुतासर नहीं होता और मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह से काम करता है। दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव यानी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर के दरमियानी वक्फे के वसी होने के बावजूद मेटाबॉलिक रेट का मुस्तकिल रहना फ्लाक को थर्मोन्यूट्रल जोन में रखता है, जिसके बायस जानदार सर्दी के तनाव का आसानी मुकाबला करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत काफ़ी कम होने लगे तब जानदार थर्मोन्यूट्रल जोन से बाहर निकलने लगते हैं और फिर जिस्म में पैदा शुदा और जिस्म से बाहर निकलने वाली हरारत का तवाज़न तेज़ी से बिगड़ने लगता है। जिस्म में हरारत कम पैदा होगी जबकि इजाफी हीट का ज़्या होगा। ऐसी सूरत हाल में फ्लाक तेजी से कोल्ड स्ट्रेस यानी सर्दी के तनाव की जद में आने लगता है। इस दौरान परों की मदद से खुद को गर्म रखना, इजाफी गजा खाना, एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना या रोस्टिंग पर्चिंग यानी डंडू पे बैठने जैसा बर्ताव दिखाई देता है। माहौल में दर्जा हरारत काफी कम हो जाए तो परिंदे शिवरिंग करने लगते हैं यानी कांपने लगते हैं। जिस्मानी वजन तेजी से कम होगा जिससे फ्लाक की इम्यूनिटी शदीद मुतासर होगी। ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नशास्ता, रेशा, चर्बी, कैलोरीज, प्रोटीन, शुगर, कैल्शियम, आयरन और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा के मरकबात का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। मकई के दाने खुश्क करें, टुकड़ों की सूरत में जानदारों को खाने के लिए दें ताकि चिकन्स को ठंडक का मुकाबला करने, जिस्मानी सेहत बहाल रखने और बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए इजाफी प्रोटीन ताकत मुहैया हो। क्रैक कॉर्न यानी मकई के टुकड़े परिंदों के अजसाम को ठंडे औकात में अंदरूनी गर्माइश की फराहमी के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे पोल्ट्री बर्ड्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है। विटामिन्स और मादनियात के इस जरिए को 2 ग्राम फी परिंदा के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं, यानी एक जवान परिंदे के लिए 2 ग्राम मकई के टुकड़े, मतलब अगर आपके पास 10 चिकन्स हैं तो 20 ग्राम मकई के टुकड़े जानदारों को सोने से पहले खिलाएं ताकि रात भर चिकन सर्दी के तनाव से महफूज रह सके। इसी तरह से अपने पास मौजूद परिंदों की तादाद के हिसाब से उन्हें मकई खाने को दें। सुबह और दोपहर को वो वाली खुराक देना जारी रखें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर परिंदों को दी जाती है। ठंडे 3 दिनों कम दर्जा हरारत के दुरानिया में पानी उबाल कर कदरे ठंडा होने पे यानी नीम ठंडा होने पे इस्तेमाल करवाएं। सर्दियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दर्जा हरारत कम ना होने दें, क्योंकि अगर माहौल ठंडा होगा तो जानदारों को अपने अजसाम से इजाफी हरारत बाहर निकालनी पड़ेगी। अब जिस्म से जितनी हरारत ज़ाया होगी उतनी ही फिर से पैदा करनी होगी, जिसके लिए ऐसी ग़िज़ा दरकार होगी जो जिस्म में गर्माइश पैदा करती रहे। घरेलू परिंदों की सेहत की खराबी के हवाले से तकरीबन 90% से ज़्यादा मसाइल इनके अजसाम में विटामिन्स, मादनियात यानी मिनरल्स वगैरह की कमी की वजह से लाहक होते हैं। इसका बुनियादी हल ये है कि परिंदों को ऐसी ग़िज़ा दी जाए जिसमें दरकार तमाम ज़रूरी मादनियात,
विटामिन्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा शामिल हों, नहीं तो एक भी विटामिन की कमी परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करने के लिए काफ़ी है। बाज़ औक़ात चिकन्स इन विटामिन्स की कमी के बायस किसी मर्ज़ या बीमारी की अलामात ज़ाहिर किए बगैर अमवात का शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ अलामात हमें वाज़िह तौर पे नज़र आती हैं। बाकायदा तरीके से दीगर ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने के लिए मज़बूत मदाफ़ती निज़ाम की बुनियाद और अच्छी नशोनुमा के लिए हमें अपने अफलाक को विटामिन्स फराहम करने चाहिए। अब चूँकि बाज़ औक़ात गैर मयारी खुराक दस्तयाब होती है जिसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, या हम ऐसे घरेलू अजनास देते हैं जिनकी न्यूट्रिशन का ग़िज़ाइयत का मुकम्मल इल्म ना होने की वजह से बर्ड्स को विटामिन्स और मादनियात का दरकार तवाज़ुन मुहैया नहीं होता। इसलिए या खुराक में मिक्स करके या फिर पानी में शामिल करके परिंदों को विटामिन्स मादनियात की फराहमी मौसम सरमा कदरे ठंडे दुरानिया में अहम तरीन सरगर्मी है। नीचे मौजूद बिस्तर की खराबी के बायस भी जानदार ऐसी सूरत हाल का शिकार होने लगते हैं। सर्दियों में फलाक के बिस्तर को खुश्क रखना जितना ज़रूरी है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि बिस्तर ज़्यादातर औक़ात में सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली हरारत से महरूम रहता है। परिंदों को ठंडी हवा से बचाने के लिए शापर, कपड़ा या पर्दे का इस्तेमाल हवा के बहाव में काफ़ी हद तक रुकावट पैदा करके बिस्तर को खुश्क नहीं होने देता, और मौसमियाती तनाव के बायस पोल्ट्री बर्ड्स का इस हाल में मुब्तला होना भी बिस्तर को मज़ीद गीला कर देता है। इन तीनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ तदाबीर अपना कर बिस्तर से नमी का तनासब कम करने की कोशिश करते हैं ताकि परिंदे पुरसुकून रहें। इन्हीं तदाबीर में से एक मौसर तदबीर चूने का इस्तेमाल है। मौसम सरमा में बग़ैर इजाफी इक़दामात अच्छी जिस्मानी सेहत बहाल रखना कदरे मुश्किल है। माहौलियाती आबो हवा और जानदारों की रिहाइश का में हवा के बहाव का बाकायदा तवाज़ुन बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। पैदावारी लागत को कम से कम रखने और पोल्ट्री बर्ड्स को सेहत अफ़ज़ा माहौल फराहम करने के सिलसिले में भरपूर एहतियात से फ़ैसले करने पड़ते हैं, जिसके लिए तजुर्बाकार होना ज़रूरी है। परिंदों में महदूद पैमाने पे अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन शदीद ठंडक में फलाक को हमारी मदद दरकार होती है, और अगर हम गफलत बरतें तो जानदार सर्दी के तनाव की जद में आकर बेहतर जिस्मानी सेहत बहाल रखने में नाकाम रहते हैं। जैसे ही दर्जा हरारत में कमी होगी, ठंड बढ़ेगी, तो परिंदों को इजाफी ताकत, ज़्यादा कैलोरीज दरकार होंगी ताकि परिंदे जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। आप जिस्मानी टेम्परेचर को बहाल रखने के लिए जानदार अजसाम से हरारत का ज़िया करेंगे, ताकत ज़ाया होगी। फिर इसी ताकत एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए फलाक को मज़ीद ग़िज़ा, खुराक, फीड दरकार होगी। ज़्यादा खुराक, इजाफी फीड देना मुआशी नुकसान का बायस बनेगा। अब फीड से हासिल होने वाली प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाइयत जिस्मानी नशोनुमा के बजाय ठंड का मुकाबला करने में खर्च होगी। इसीलिए साज़गार माहौल की फराहमी और ग़िज़ा में फ़ैट, आयल वगैरह शामिल करके खिलाना ग़िज़ाई अखराजात में कमी का मूजब बनता है, ताकि इजाफी एनर्जी, ताकत मुहैया हो और ग़िज़ा का कम इस्तेमाल हो। मौसम सरमा में खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफ़ा करें और जानदारों की उम्र, उनके जिस्मानी वज़न के हिसाब से उन्हें मुकम्मल ग़िज़ा दें, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होकर इस सूरत हाल तक न पहुँचें। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे जानदार सर्दियों में कदरे कम पानी पीते हैं, जो कि ख़राब कारकर्दगी, जिस्मानी सेहत की खराबी की एक आम वजह है। इसलिए पानी का दर्जा हरारत कम ना होने दें, बर्तनों की तादाद बढ़ाएं, ताज़ा साफ़ पानी दें, क्योंकि बाज़ औक़ात बवक्त ज़रूरत पानी में वैक्सीन, दवा, तनाव से निजात दिलवाने वाला टॉनिक या कूत बश मरकबात शामिल करके पिलाए जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो जाए, या पानी तक रसाई अच्छी तरह से ना हो सके, या बर्तनों की तादाद कम हो, या फिर माहौलियाती तनाव के बायस परिंदे कम पानी पिएँ, तो डिहाइड्रेशन और कमज़ोर नशोनुमा के साथ साथ इस तरह की सूरत हाल भी दिखाई देगी। माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा पुरसुकून रखें। मौसम सरमा में बर्ड सेटअप की बनावट ऐसी होनी चाहिए कि इजाफी रोशनी अंदर दाखिल हो। पोल्ट्री बर्ड्स को बराह रास्त ठंडी हवा से बचाएं।
اضافی حرارت کا ذریعہ مہیا کریں، امونیا گیس اکٹھی نہ ہونے دیں، تازہ ہوا فراہم کریں، روشن دان کھڑکی وغیرہ کا بندوبست رکھیں اور بستر ایسا منتخب کریں کہ جو بہترین خصوصیات کا مالک ہو، تاکہ نہ ہی آپ کا افلاک موزر سے جرثوموں کی زد میں آئے اور نہ اس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملے۔ اور روزانہ کی بنیاد پہ برڈ سیٹ اپ کی صفائی ستھرائی کریں، وقتاً فوقتاً جراثیم کشی آپ کے شیڈول کا حصہ ہونی چاہیے۔ جانداروں کے ظاہری جسمانی برتاؤ، حرکات و سکنات، سرگرمیوں پہ نظر رکھیں اور افلاک کی زندگی کے تحفظ یعنی بایو سیکیورٹی کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔